Hello and welcome to Game On है once again. Disappointing performance by Pakistan. पाकिस्तान इंडिया का जब भी मैच होता है तो हमेशा एक बात होती है कि कितनी एक्सपेक्टेशन होती है, कितनी हाइप होती है, लेकिन आज फिर से उन्होंने जो है डिसअपॉइंट किया. आई एम श्योर ऑल द फैंस आर ऑल्सो हैव बीन लेट डाउन बाय दिस परफॉर्मेंस, बट फुल क्रेडिट टू इंडिया जिस तरह से वो खेले. तो वैसे तो हमारे शो का नाम गेम ऑन है, लेकिन पाकिस्तान की गेम आज बहुत ही ज़्यादा गेम ऑफ थी. मेरे साथ मौजूद हैं एज ऑलवेज आर लवली पैनलिस्ट एंड माय को होस्ट सिकंदर. सब बहुत अफसुर्दा हैं एंड नेचुरली वी गॉट शुएब मलिक, शुएब अख्तर, मोहम्मद हफीज़ एंड सना मीर. अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू. शेबी, वन वर्ड फॉर दिस परफॉर्मेंस. आई मीन आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट कि कहाँ से स्टार्ट करें. इतनी बातें करने को, इतनी चीज़ें डिस्कस करने को, but disappointing. Utterly disappointed. I think speechless, heartless performances. But यार कोई अनोखी चीज़ तो हुई नहीं. कोई ऐसी चीज़ जो पहले ना हो चुकी हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि ये करना चुके हो. देखिए इंटेंट यार मुझे तो लगता है इनके पास स्किल भी नहीं है. स्किल होती तो अपेशना खेलते, तो वो नहीं है. क्या बच्चों से क्या बात करनी, इनके पास है ही कख नहीं. Clueless management, to be honest, brainless captaincy, absolutely average team who displayed their skill set out there, and just nothing to talk about it. I mean, उनको पता ही कुछ नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना. nothing, honestly nothing. जी शुएब, तुझे लगता है गाना सुन के ही रहना. नहीं, ये गाना एक्चुअली एक गा रहे थे before we got on air, तो मेरा ख्याल है it actually depicts the situation really well. तो मेरा ख्याल है गा के बता दे, फिर आगे कुछ एनालिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. एनालिसिस बात लो जी, सुन लो फिर. दिल के अरमां में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए. अब पूछ लो. वो कहते हैं जी कि हुस्न बड़ा है, गुर्बत दे मारे हैं. टैलेंट बड़ा है, प्लानिंग की कमी है. ठीक है, तो जो हम ये बात बार कर रहे थे. कौन सा टैलेंट? देखिए टैलेंट तो है, पाकिस्तान गॉट टैलेंट. किस चीज का? बट उसको परफॉर्म करवाने, टैलेंट इज देयर, देयर इज नो डाउट दैट टैलेंट इज देयर, लेकिन प्लानिंग बहुत पुअर है. हम बाय चॉइस अपने साथ एक क्वालिटी ओपनर नहीं रखते. हम मौजूद थे, यहीं पे बैठे हुए थे. बाय चॉइस हम लोगों ने स्पिनर्स नहीं रखा. 9 साल हम लोगों ने, 10 साल हमने इन्हीं कंडीशन में डोमिनेट किया एज ए होम टीम. सबसे ज़्यादा हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे कैसे विनिंग मंत्रा है क्या. हम ही मिस कर रहे हैं कि हमने आईसीसी इवेंट में दुबई में जाके इंडिया से खेलना ही खेलना है, और हो सकता है फाइनल भी जाके खेलना पड़े, और हमारे पास सेकंड स्पिनर की ऑप्शन नहीं है. हम एक मिस्ट्री स्पिनर लेके जाते हैं, और उसके वो भी बिग टर्नर नहीं हो सकता, क्योंकि मिस्ट्री स्पिनर कभी भी बिग टर्नर नहीं हुआ. उसके बाद फिंगर स्पिनर या रेस्ट स्पिनर हमारे पास है ही नहीं, और जो हैं वो नॉन रेगुलर है. अब पीएसएल की 4 ओवर की या 2 ओवर की वो परफॉर्मेंस जहाँ पे दूसरी टीम का बैट्समैन T20 फॉर्मेट में आपको छक्का मारने की कोशिश करता आउट हो जाता है, उसकी बेस पर आप लॉन्गर फॉर्मेट वनडे क्रिकेट में उनसे परफॉर्मेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं. इट वॉन्ट हैपन. तो ये मुझे लगता है टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए उन तमाम लोगों को जिनको बारहा याद दहानी के बावजूद ये समझ नहीं आ रही थी कि ये सिलेक्शन गलत है, ये टीम का कम्बिनेशन ठीक नहीं है. यस, एबिलिटी इज क्वेश्चन मार्क, उस पर हम लंबी डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वक्त ये टोटल ये जो नज़र आ रहा है, टू मी 240 ऑन दिस ट्रैक वाज अ वेरी गुड टोटल. अगर आपके पास क्वालिटी स्पिनर होते, इट कुड हैव बीन अ डिफरेंट स्टोरी. एक चीज़ है, वेकअप कॉल है वो, इसलिए है कि 4 ओवर्स के बैटर्स हैं, 4 ओवर्स के बॉलर्स हैं, तो वनडे क्रिकेट में ऐसी चीज़ें नहीं चलेंगी. तो 4 ओवर्स वाली क्रिकेट हमारे पास अभी है पोटेंशियल, लेकिन इनको कैसे कन्वर्ट करना है ओडीआई क्रिकेट में, 50 ओवर की क्रिकेट में, उसके लिए बहुत बड़ी वेकअप कॉल है. Would you rate Babar to Virat Kohli? Would you rate Iyer to Khushdil Shah? Would you rate Rohit Sharma to Fakhar Zaman? अपना रिजवान? कौन सा टैलेंट? टैलेंट आर डिस्प्लेड, बातें नहीं करना पड़ता है. स्टार कोई नेरे में नहीं बन जाते, आउट करने पड़ते हैं, रन्स बनाने पड़ते हैं. टैलेंट बड़ा ही मैं 20 साल से सुन रहा हूँ, कोई नहीं होता तो दिख ना जाता हमें 10 साल से. चले
आ गया है। आप कौन सा गाना सुना रहे हैं? मेरी आवाज़ शोएब भाई जितनी अच्छी नहीं है और अभी निकलेगी भी नहीं। मेरे मेरी ख्याल तो से जबरदस्ती निकली है। मेरे ख्याल से कि मुझे हम मैच देख रहे थे तो किसी दोस्त का मैसेज आया जब 100 पे दूसरा आउट हुआ इंडिया का कि आई थिंक इट्स ओवर। तो मैं उनसे यही कह रही थी कि नहीं, इट वाज ओवर व्हेन वी अनाउंस द स्क्वाड। हमारा टूर्नामेंट उसी दिन आधे से ज़्यादा हम हार चुके थे जब हमने ये 15 अनाउंस किया, और ये बात हम पहले दिन से कह रहे हैं। ये वो 15 आपने अनाउंस किए है कि जिसके साथ MS धोनी को आप कप्तान बना लें, यूनुस खान को बना लें, इनमें से किसी को कोई भी इस टीम को कुछ नहीं कर सकता कि आपकी कंडीशंस के मुताबिक टीम ही पूरी नहीं। जैसे हफीज़ भाई ने भी बात की कि ये इस ग्रुप में एक मैच आपका दुबई में बनता ही बनता था, तो कैसे आप ऐसे 2 पार्ट टाइम स्पिनर्स को लेके आए हैं अबरार के साथ, हु इज स्टिल न्यू इन ODI क्रिकेट, कि पिछले 5 महीनों में इन्होंने 2 विकेट्स लिए 165 रन दे के, एट एन एवरेज ऑफ तकरीबन 165 एवरेज पे 2 विकेट्स लिए इन 2 पार्ट टाइम स्पिनर्स ने। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जब हमारी टीम जो जीती है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, वो मिडिल ओवर्स में विकेट मिल रही थी उन कंडीशंस में आपको। तो इन कंडीशंस के बॉलर्स आपने कैसे सेलेक्ट नहीं किए, जिनको आपने पिछले 2 सीरीज़ खिलाई, साउथ अफ्रीका खिलाया, ऑस्ट्रेलिया खिलाया, उनको आपने टीम से बाहर कर दिया। इरफान नियाजी अच्छे फील्डर, अच्छी पावर हिटिंग शुरू की उन्होंने, उनको आपने टीम से ड्रॉप कर दिया। तो हम मेरे ख्याल से अपना टूर्नामेंट तभी हार गए थे जब हमने ये 15 अनाउंस जो गए थे उन्होंने क्या किया? बस वो अब सामने जो नजर आ रहा है वो आपके सामने। क्वेश्चन आपका बहुत वैलिड है, वो उनके ऊपर भी बात होनी चाहिए। ये बात करेंगे आप उनके बेफिक्र ऊपर रहिए, भी आप बात बैठे मैं इसलिए इसको समाप्त करते हैं। मैं आपको एक चीज, चारों पैनलिस्ट को, क्योंकि आपने कहा टैलेंट की बात की, आपने बात की आई ओपनर की बात की, एक ग्राफिक थी जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस हैं अगेंस्ट दिस ऑपोजिशन इन द पास्ट फ्यू इयर्स। और ये आप पिछले महीने की या सिर्फ पिछले साल की बात नहीं कर रहे, ओवर 6 डिफरेंट इनकाउंटर्स जो आपके रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट। और अगर वो दिखा सकें तो आप देखें तो दिस स्टोरी जस्ट टेल्स यू दैट वी आर रिपीटिंग आवरसेल्व्स। आप मार्जिन ऑफ डिफीट्स देखें, 8 विकेट्स, 9 विकेट्स, 89 रन्स, 228 रन, 7 विकेट, 6 विकेट। सो आई थिंक Exactly. That's my whole point. That is my whole point. आप तो क्लोज भी नहीं आते। चलें, आज टीम खराब है, पहले क्या था? तो ये तो मान लेना चाहिए ना शोएब भाई कि format इंडिया टीम पाकिस्तान की टीम से बेहतर टीम है, इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन बाय प्लानिंग भी हम बहुत ज्यादती कर रहे हैं। Yeah, that I agree with you. Absolutely. ये ठीक है। मतलब आई एग्री। ये जो बिल्कुल हमारे ठीक कह पास रहा है। होता है हम Clueless- उसको वैल्यू यूटिलाइज clueless नहीं management करते, है। जो अच्छा होता ये है बात उसको भी ठीक है। वैल्यू यूटिलाइज नहीं किया जाता। हाँ। देखें आप रिस्ट स्पिनर क्यों नहीं आपके पास, या तो कह दें कि जी हमारे पूरे सिस्टम में रिस्ट स्पिनर नहीं है। 2 लेग स्पिनर मैं बता देता हूँ, उसामा और शादाब दोनों लेग स्पिनर हैं। हाँ। आप कोई एक ले लो यार, एक ले लो। ठीक। उसके बाद अगर आपने लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर लेना है, आपके पास सुफियान मुकीम है, आपके पास सिस्टम के अंदर 1-2 और बच्चे जो मोमिन करके एक नाम है। अराफात मिन्हास, नहीं, वो आपके तो पास left arm ऑलराउंडर्स spinner में ना, भी आ left arm सकते हैं। spinner। हाँ। जी जी फैसल अकरम है, तो आपके पास वो भी ऑप्शन है। बाय चॉइस ना लिया। अब मुझे बता दें, फहीम अशरफ को सिलेक्ट करने की कोई एक रीजन बता दें कि वो इन कंडीशन में, जहां पे पाकिस्तान में 4 या 3 मैच आपके होंगे, 2 मैच हो सकता है आपके दुबई में जाएं, फहीम अशरफ कैन नॉट प्ले एज ए थर्ड सीमर इन दिस टीम, देन व्हाट ही इज डूइंग इन द टीम? Why not to have a leg spinner? Why not to have a left arm wrist spinner in the squad? If required, we will go with that. We never wanted to. तो हमने बाय चॉइस अपनी मर्जी से ये सब कुछ किया ना। जो भी लोग बिहाइंड द सीन बैठ के फैसले ले रहे हैं, किस डील के ऊपर उस्मान खान टीम के साथ है, मुझे बता दिया जाए। मैंने इस मुल्क के लिए 19 साल खेले, इन्होंने 20 साल खेले, मलिक 22 साल खेला। इतने बुरे फेलियर के बाद टीम के साथ रहना समझ से वाला था। ही इज अ गुड प्लेयर, अगर किसी को अच्छा लगता है आई रिस्पेक्ट दैट। मुझे परफॉर्मेंस दिखा दे जहां पे उसकी परफॉर्मेंस ऐसी नजर आ रही हो कि यार ही इज इंटरनेशनल प्रोडक्ट, क्यों साथ है? आपने 3 तरह के बैट्समैन बाहर बैठाए हुए हैं, 5वां फास्ट बॉलर रखा हुआ है इस टीम में। इस 15 में 5 फास्ट बॉलर हैं। फहीम अशरफ इज द 5th फास्ट बॉलर हु कैन बैट अकॉर्डिंग टू देम। 10 की एवरेज से ही कैन बैट। क्यों लेके आए? 2 साल से नहीं खिलाया, तो आप लोगों की तो प्लानिंग की कमी है ना। तो मैं ये नहीं कहता कि मैच जीत जाते, लेकिन अगर आपके पास एक लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर या आपके पास एक लेग स्पिनर होता तो एक ऑप्शन क्रिएट करने में आसानी होती। हमने नहीं किया। बैटिंग के ऊपर लंबी क्वेश्चन मार के हम बात करेंगे जरूर कि एबिलिटी, एक होता है स्किल, एक होती है एबिलिटी। हम अपनी स्किल्स के अंदर एबिलिटी ऐड नहीं कर रहे।
ये बात जो मैंने पहले की थी कि पहले 15 या 10 ओवर अटैकिंग जोन में खेल लिए जाएं हमारी टीम को, उसके बाद डल विकेट होगी और स्लो होगी, लेकिन उनकी बैटिंग ने करके दिखाया बिकॉज बैट्समैनशिप हाई है, दे नो हाउ टू चेज डाउन एनी टोटल, हाउ टू बैट ऑन दीस स्लो ट्रैक्स, वी नेवर वांटेड टू। चले मुझे आपसे सवाल है ये, चले हम जो सवाल आपने हमसे किया आप बताएं पाकिस्तान टीम के बारे में दोनों। नहीं, मैं पहले वन मैं सिर्फ ये जो इन्होंने बात की थी ना कि बात ये है कि स्क्वाड की बात हो रही है, बिल्कुल सही बात वो है, तो हम squad- सारे agree करते हैं। बिल्कुल सही बात है, स्क्वाड सही होना इसलिए लाजमी है कि ठीक है अगर आपकी एबिलिटी वो नहीं है, आपका टैलेंट आप कह रहे हो उस लेवल का नहीं है, बट एटलीस्ट यू गो विद योर बेस्ट 11। हाँ ना आई एग्री, बंदे तो आप सही सिलेक्ट करो ना कि दिस इज माय बेस्ट 11, मेरे पास जितने भी सिस्टम में लोग थे उसमें से मैंने ये 11 लोग best सिलेक्ट निकाल लिए। किए और ये बेस्ट है, उसके बाद हार जीत देन वी कैन सेट फिर एंड दुख एनालाइज थोड़ा एंड कम टॉक होगा, अबाउट दुख कम होगा। नॉट एन इशू। अच्छा। मैंने कहा फिर दुख थोड़ा मुझे कम बताएं, होगा। मुझे हाँ, बताएं लेकिन सिस्टम में अभी से तो हमें ये पता है कि ये आपके बेस्ट 11 नहीं थे। सिस्टम इवन में एक से- एक बंदे से फर्क पड़ता है क्योंकि आपकी पूरी कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब लेकिन है। चले, मेरा आप- तो ये कहना एक आप बताएं जो गए थे साथ, वो वैलिड क्वेश्चन किया था आपने कि जो कि वो नहीं कर सके, आई थिंक क्लियरली जो मैं वो तो हम मान लिया कि बेस्ट 11 पे। there's a clear body language difference between the two sides. Yep. Attitude towards the game. आप पहले 10 ओवर भी ले लें, mental toughness. I think वो तो समझ गया। तो वो तो ये 10 साल से यही कर रहे हैं ना, नजर आ कौन रहा सा 10 साल से तो यही हो रहा है। Exactly. तो क्या फिर क्या मुझे ये बताएं। आप मुझे बताइए कि हम 2019 का वर्ल्ड कप, 22 का हर सीरीज निकाल लो, यही हो रहा है ना, कोई चीज डिफरेंट तो नहीं हो रही। शायद ये ना बोले, मैं तो बोल देता हूँ कि ये यही हो रहा है ना, तो क्या क्या आप कहते हैं, क्यों आप शोएब भाई, कहते हैं? एक भाई, एक मैं- बात मैं इसमें ऐड ये करना चाहूंगी कि मैं अभी ऑफेयर जैनब से यही बात करी थी कि इंडिया में जो फर्क है बहुत बड़ा। मैं समझना चाह रहा हूं। पृथ्वी शॉ एक टैलेंट था, सरफराज एक टैलेंट है उनके पास बैटिंग का, नहीं आया वो इंटरनेशनल टीम में पूरी तरह से, वो आगे जगह नहीं बना सके कि जैसी उनकी डिसिप्लिन में थोड़ी कमी आई, आपके सामने शुभमन गिल आ गए, आपके सामने जसवाल आ गया, आपके सामने अय्यर आ शर्मा आ गया, गई। तो उनका पाकिस्तान अपने मुल्क को खेलने का एक स्टैंडर्ड है। Yeah. और विराट उससे- कोहली का क्या स्टैंडर्ड है? वो तो 36 दुनिया साल की में 16 साल कितना भाग रहा है, उसका उससे क्या स्टैंडर्ड है? उससे ज्यादा वही अपने शुभमन गिल से तेज भाग रहा था वो। हाँ, तो उसको इंजर कर रहा था, वो इतना तेज भाग रहा था, उसका क्या स्टैंडर्ड वो बताएं ना। नहीं वो अपने स्टैंडर्ड उसने इस लेवल पे सेट किए हुए ना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, बाबर आजम पाकिस्तान की एक अच्छी प्रोडक्ट है, एक अच्छा प्लेयर है। मुझे एक मैन ऑफ द मैच बता दें उसने इंडिया के खिलाफ बना हो। देखें हम सब लोग शोएब भाई की परफॉर्मेंसेस क्यों याद हैं इंडिया के खिलाफ, यूनुस खान क्यों बड़ा नाम लिया जाता है इंडिया के खिलाफ बड़ी परफॉर्मेंस, शुएब मलिक इंडिया के खिलाफ बड़ी परफॉर्मेंसेस। मुझे बताएं बाबर आजम पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रोडक्ट 10 साल से खेल रही है, मुझे एक मैन ऑफ द मैच बता दें इंडिया के खिलाफ। आपने अभी क्वेश्चन पूछा था ऐसी कि इतने अरसे से ये सब कुछ होता जा रहा है, नथिंग हैज चेंज। तो इंग्लिश की एक फ्रेज है कि जी फर्स्ट स्टेप इन सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम इज रियलाइजिंग देयर इज वन। जब आप सोचते हैं कि सब कुछ सही है, You want everything is to know okay, the तो जब आप honest answer? पहले तो बताइए। मैं ये सारा गुजर चुका हूँ, मरहला सारा कुछ कर रहा हूँ, ये ठीक करने नहीं चाहते। That's it. But you समझे don't मेरी realize there's a बात? problem. मैं मेरे उम्र से भी छोटे हैं, मैं इनसे पहले भी खेल रहा हूँ, मैं इस सिस्टम से गुजर चुका हूँ, ठीक करने नहीं चाहते। कैपेसिटी है। कैपेसिटी नहीं है ना, कैपेसिटी होती तो टैलेंट पिक करते हैं ना, कैपेसिटी होती तो 11 पिक करते हैं ना, कैपेसिटी होती तो कप्तान पिक करते हैं ना, कैपेसिटी होती एग्जैक्टली कैपेसिटी होती तो ये ना होता ना। दैट इज व्हाई आप में से किसी ने ये नहीं किसी और स्क्वाड को देख के बोला कि ये कैसे आ गया टीम। तुमने पहले दिन मैंने तो क्या पूछा तुम सारों से, यार सेमीफाइनलिस्ट कौन है तुम सारे? तुम सारों ने क्या कहा था सेमीफाइनलिस्ट कौन है? तुम सारों ने कहा पाकिस्तान नहीं है इसमें। हम सब ने कहा था, हम सब ने कहा था। अब बोलो। ये 6 लोग बैठे हैं हम लोग और 6 डिफरेंट तरीके से क्रिकेट को देखते हैं। सभी की राय के अंदर पाकिस्तान वाज नॉट इन द सेंस। अगर हम से हम नहीं- चाहते थे क्योंकि हम पाकिस्तानी है, पैट्रियोटिज्म हमारे दिल में और दिमाग में मौजूद है, तो करना लेकिन पड़ेगा। रियलिस्टिकली हम कह रहे थे कि यार ये इट्स नॉट अ कॉम्बिनेशन जो आगे तक जा सके। ठीक है, इस पे डिस्कशन जारी रहेगी एंड आई थिंक स्क्वाड की तो हम बात करेंगे किस तरह से वो था, बट समवेयर अकाउंटेबिलिटी ऑफ प्लेयर्स हु आर प्लेइंग Yeah, they वो also भी have to be एक very सवाल है accountable. क्योंकि वो भी Very और accountable. वो मैनेजमेंट भी एक सवाल अकाउंटेबिलिटी है भी सवाल है। क्योंकि वो कुछ मतलब नॉट ट्राइंग टू सिंगल आउट एनीबॉडी बट जस्ट जनरली सेइंग कि उनसे भी तो सवाल होना चाहिए ना, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपकी एक्सपेक्टेशन उन्हीं से है जो इतनी देर से खेल रहे हैं, जिनके इतने बड़े बड़े नाम हैं, एंड यू एक्सपेक्ट कि इंडिया के खिलाफ आप उन्हीं पे रिलाई करोगे ना कि ये मैच जिताएगा, ये मैच जिताएगा। लेकिन पिछले आप देख लें, पिछले जो अभी ग्राफिक आया था कि पिछले कितने सालों से वही स्टोरी रिपीट हो रही है। तो ब्रेक का एक वक्त हो गया, जब ब्रेक से हम वापस आएंगे वी विल रियली
गेट इनटू दैट एंड फाइंड आउट कि ये क्यों हो रहा है, व्हाई आर द प्लेयर्स अंडर डिलीवरिंग, उनकी परफॉर्मेंस का ग्राफ बजाय इसके कि ऊपर जाए, जो कि हम देखते हैं बाकी टीम्स के साथ होता है कि जब उनके पास कोई टैलेंट आता है तो उनका ग्राफ ऊपर जाता है, बट हमारे प्लेयर्स का उल्टा होता है। इनफैक्ट यू नो जिसे कहते हैं ना कि अंडर डिलीवर करते हैं। टेक अ शॉर्ट ब्रेक, कीप वॉचिंग गेम ऑन है ऑन PTV स्पोर्ट्स एंड टैपमैन।